अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में खुश आमदीद। आज 7 दिसंबर 2018 है। मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ सऊदी अरब से मुतालिक ताज़ा तरीन ख़बरें। दोस्तों, रोज़ाना की बुनियाद पर सऊदी अरब से मुतालिक ताज़ा तरीन ख़बरें और दीगर अहम तरीन मालूमात मैं अपने इस चैनल पर आप हज़रात से शेयर करता हूँ। प्लीज़ मेरा चैनल सिरात मुस्तकीम सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा फ़ौरी तौर पर आप हज़रात को मिल जाएगी। दोस्तों, सऊदी शहरी के नाम से कारोबार करने वाले 3 अफराद जो कि गैर मुल्की हैं उन पर फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है और इनकी तशहीर यानी पब्लिसिटी मकामी अखबारात में कर दी गई है और इन पर 2 लाख रियाल जुर्माना भी आयद कर दिया गया है और इन्हें 3 माह की जेल करने के बाद इन तीनों गैर मुल्की अफराद को डिपोर्ट कर दिया जाएगा। इसमें 1 मर्द और 2 ख़वातीन शामिल हैं। दोस्तों, इन लोगों की जो गिरफ़्तारी हुई है वो इन लोगों के बैंक अकाउंट की तफसीलात जानने के बाद की गई है, क्योंकि इनके बैंक अकाउंट्स के अंदर बहुत ज़्यादा रियाल की ट्रांजैक्शन हो रही थी, जिसकी तफसीलात जानने के लिए सऊदी अरबियन मॉनिटरिंग अथॉरिटी ने इस बारे में तहकीकात की। तो ये तीनों अफराद जो कि एक सऊदी शहरी के नाम से सऊदी अरब में कारोबार कर रहे थे वो पकड़े गए और इन्हें इनकी तशहीर यानी पब्लिसिटी और सज़ा जुर्माने के बाद इन्हें डिपोर्ट कर दिया गया है। वज़ारत तजारत ने वाज़िया तौर पे एलामिया जारी किया है कि ऐसे तमाम अफराद जो कि सऊदी शहरियों के नाम से अपना कारोबार करते हैं और गैर मुल्की अफराद, ऐसे तमाम अफराद कानून की गिरफ्त में आएंगे। रोज़ाना की बुनियाद पर आप हज़रात देखते हैं कि इस बारे में वज़ारत तजारत और जो सऊदी कवानीन हैं उनके अमल दरामद करते हुए ऐसे अफराद को दिन ब दिन इनके गिरद घेरा तंग करती जा रही है और आने वाले दिनों में आप हज़रात देखेंगे कि इस सिलसिले में सऊदी शहरियों के नाम से कारोबार करने वाले गैर मुल्की अफराद सऊदी अरब में बिल्कुल भी कारोबार नहीं कर पाएंगे। लिहाजा ऐसे तमाम अफराद जो कि ममलिकत में गैर मुल्की अफराद जो कि सऊदी शहरियों के नाम से कारोबार कर रहे हैं, अब उनके ख़िलाफ़ सख्त कानूनी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। दोस्तों, वज़ारत तजारत और बल्दिया के एहलकारों ने बुरेदा में कार्रवाई करते हुए एक छापामार कार्रवाई में एक वेयर हाउस को सील करके वहां मौजूद गैर मुल्की मुलाजमीन को गिरफ़्तार कर लिया है। ये लोग गैर मियारी इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक्स की मसनूआत बनाते थे। इस वेयर हाउस से 1029 मुख्तलिफ मसनूआत बरामद की गई हैं। वज़ारत तजारत पहले ही इस तरह की काफ़ी छापामार कार्रवाइयाँ कर चुकी है जिसमें गैर मियारी आलात बनाने का काम करने वालों को भारी जुर्माने और सज़ाएँ दी जा चुकी हैं। लिहाजा इन तमाम अफराद को गिरफ़्तार करके पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है। दोस्तों, हाइल के इलाके में एक ट्रैफिक हादसे के नतीजे में 8 ख़वातीन के ज़ख्मी होने की इतलात मसूल हुई हैं। हादसा टीचर्स की गाड़ी को पेश आया है जो तेज़ रफ्तारी के बायस सामने से आने वाली गाड़ी से टकरा गई। इस हादसे में टीचर्स के ज़ख्मी होने की इतलात भी मौसूल हुई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह किसी जानी नुकसान की इतलात मौसूल नहीं हुई हैं। कल भी ऐसे ही एक हादसे में 6 टीचर्स के ज़ख्मी होने की इतला मिली थी, जबकि इनका ड्राइवर मौके पर ही जाँ बहक हो गया था। हाइल रीजन के अमीर ने इस सिलसिले में ख़वातीन टीचर की गाड़ी को पेश आने वाले हादसे की इंक्वायरी का फौरी तौर पर हुक्म दे दिया है। जैसा कि कल भी ख़वातीन टीचर की गाड़ी को हादसा पेश आया था। इब्तदाई तफ्तीशी रिपोर्ट के मुताबिक दोनों हादसात एक ही नौइयत के हैं और इनकी टाइमिंग भी एक ही जैसी है। दोनों हादसात में टीचर्स ही ज़ख्मी हुई हैं। इस बारे में सिक्योरिटी इदारे मज़ीद तहकीकात कर रहे हैं कि ऐसे वाक़यात ये 2 दिनों में सेम और यकसां वाक़यात क्यों पेश आए हैं। इस बारे में जैसी कोई मज़ीद इतलात आती हैं फ़ौरी तौर पर आप हज़रात से शेयर कर दी जाएगी। दोस्तों, जद्दा के इलाके से ख़बर आई है कि अल असाला डिस्ट्रिक्ट की मस्जिद जिसका नाम ताहा है, जनरेटर में आग लगने से मस्जिद आग की लपेट में आ गई। आग नमाज मगरिब से पहले लगी, जिसे फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर बड़ी कोशिशों के बाद बुझा दिया। इस तरह किसी के ज़ख्मी या जाँ बहक होने की इतलात मसूल नहीं हो सकी हैं। दोस्तों, मक्कातुल मुकर्रमा और जद्दा में मौसलाधार बारिशों के बायस सैलाबी सूरत-ए-हाल पैदा हो जाने के बायस वहां के इलाके और अंडर पासिस ज़ेरे आब आ गए हैं। वहीं सड़कों के इतराफ लगे हुए साहिर कैमरे यानी ट्रैफिक के जो कैमरे हैं वो भी डूब गए हैं। मुख्तलिफ फ़ोटोज़ में अब आसानी इन्हें देखा जा सकता है कि साहिर कैमरे सैलाबी रेले में बहते चले जा रहे हैं।
इस सिलसिले में महकमा मौसमियात का मज़ीद कहना है कि जुमे के रोज़ सऊदीया के 5 इलाकों में बारिश और सर्दी की लहर आ सकती है। इस बारिश का इम्कान तबूक, रियाद और मशरकी रीजन हैं। जनूबी इलाकों में धुंध छाई रहेगी। लिहाजा महकमा मौसमियात का मज़ीद ये कहना है कि जिन इलाकों में बारिशों की शिद्दत हो, जो सऊदी अरब में मौजूद सऊदी शहरी और गैर मुल्की अफराद ऐसे इलाकों में बिल्कुल ना जाएं जहां पानी का बहाव बहुत ज़्यादा हो, और ड्राइविंग से गैर ज़रूरी तौर पर अगर वो करना चाहते हैं तो उससे इज्तनाब बरतें, क्योंकि इस तरह की जो बारिश अभी आ रही है इससे बहुत ज़्यादा जो सर्दी भी में भी इजाफा होगा और काफ़ी ज़्यादा सैलाबी रेले आ सकते हैं। दोस्तों, सऊदी अरब में जो फैमिलीज़ के ऊपर टैक्स लगा था, उसके बाद वैल्यू एडेड टैक्स लगा है, और उसके बाद जो मुलाजमीन जो कंपनीज़ के अंदर गैर मुल्की अफराद काम करते हैं उन कंपनीज़ के पर भी टैक्स लगा है। इस सिलसिले में एक और नए टैक्स की खबर अभी ज़ेरे गर्दिश है, जिसकी तफसीलात कुछ ये हैं कि वज़ारत ट्रांसपोर्ट ने एक इशारा दिया है कि 2020 से ममलिकत में टोल टैक्स लगा दिया जाएगा। इस टैक्स के नफाज से पहले ऐवान शाही से इसकी मंजूरी ली जाएगी। इस बात को उन्होंने मशरकी रीजन में 9 हाईवेज़ के इफ्तिताह की तकरीब में कहा है। इनका कहना है कि आबादी से बाहर की 6 शहरों पर टोल टैक्स लगाया जाएगा। लिहाजा आने वाले दिनों में एक शहर से दूसरे शहर जाते हुए अब टैक्स देना होगा, जैसे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में अक्सर हम लोग देते हैं। लिहाजा इस बारे में जैसी मज़ीद इत्तलात आती हैं फौरी तौर पर आप हजरात से शेयर कर दी जाएंगी। दोस्तों, महकमा ट्रैफिक ने छोटे ट्रकों के ड्राइवरों को हदायत जारी की हैं कि वो सामान की मुंतकिली के सिलसिले में महकमा ट्रैफिक के कवानीन की पाबंदी करें। सामान अगर ट्रक से बाहर निकलता दिखाई देता है तो ये ट्रैफिक कवानीन की साफ़ और क्लियर खिलाफ वर्जी कहलाएगी, जिस पर 1000 से 2000 रियाल जुर्माना आयद किया जाएगा। लिहाजा वो तमाम अफराद जो कि सऊदी अरब में गैर मुल्की अफराद ख़ास तौर पर ट्रक चलाते हैं, वो हर सूरत में इस ट्रक के अंदर जो लोड सामान है उसकी निगरानी करें कि वो कहीं बाहर तो नहीं लटका हुआ है। अगर वो बाहर है तो उसको अंदर करके बिल्कुल क्लियर किया जाए, क्योंकि नहीं तो बहुत भारी जुर्माने आयद होने जा रहे हैं। दोस्तों, सऊदी फार्मास्यूटिकल इदारे के सरबराह का कहना है कि 2019 से 2020 तक ममलिकत में 10 नई अद्वियात की सनतें लगाई जाएंगी। इस तरह ममलिकत में अद्वियात बनाने में 30% तक इजाफा होगा और सालाना 10 बिलियन अद्वियात ममलिकत में तैयार की जा सकेंगी। इससे पहले ममलिकत अद्वियात के लिए दूसरे ममालिक पर इन्हिसार कर रहा है। लिहाजा इस सिलसिले में आने वाले दिनों में जो मज़ीद इंडस्ट्रीज़ जो फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड आ रही है, इस बारे में गैर मुल्की और सऊदी शहरियों को काफ़ी ज़्यादा मुलाजमतें मिलने की उम्मीद पैदा हो गई है। दोस्तों, सऊदी वज़ारत शहरी खिदमात का कहना है कि आइंदा आने वाले कुछ वक्त में 2 लाख से ज़ायद गवर्नमेंट असामियाँ या ख़त्म हो जाएंगी या इन्हें दीगर असामियों में ज़म कर दिया जाएगा। इनका कहना है कि इनकी वज़ारत सरकारी इदारों में सऊदियों को रोज़गार फराहम करने का मिशन पर काम कर रही है। उन्होंने मज़ीद बताया तकरीबन 4500 असामियों के लिए दरख्वास्तें तलब की गई थीं, लेकिन अभी तक मतलूबा अहलियत रखने वाले अफराद ने दरख्वास्तों के लिए राब्ता नहीं किया है। वैकेंसीज़ अभी तक खाली हैं। लिहाजा इस सिलसिले में सऊदी जो वज़ारत शहरी खिदमात है उन्होंने कहा है कि आने वाले कुछ अरसे में 2 लाख से ज़ायद गवर्नमेंट असामियाँ या ख़त्म हो जाएंगी या इन्हें दीगर असामियों में ज़म कर दिया जाएगा। सऊदी वज़ीर तवानाई का कहना है कि अभी तक तेल की पैदावार में कमी का कोई फ़ैसला नहीं किया गया है। सऊदी अरब तेल की मंडी में किसी तरह का झटका दुनिया को नहीं देना चाहता है। अमरीकी सदर ट्रंप ने ट्वीट करके कहा है कि ओपेक ममालिक किसी पाबंदी के बगैर तेल की पैदावार इतनी ही रखें जितनी अब है, क्योंकि दुनिया तेल की कीमतें कम चाहती है। इस ट्वीट पर उन्होंने तबसरा करते हुए कहा है कि ओपेक को तेल की पैदावार के लिए अमेरिका से इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, एक रिपोर्ट में बताया गया है कि सऊदी अरब की कुल आबादी का 66% हिस्सा मक्कातुल मुकर्रमा, अल शर्किया
और रियाद में मुकीम है। देहाती अफराद का एक बड़ा हिस्सा नकल मकानी करके शहरों में मुंतकिल हो चुका है। लोगों का शहरों की तरफ रुख करने की बुनियादी वजह सहूलियात हैं जो देही इलाकों में इतनी ज़्यादा मुयस्सर नहीं हैं। दोस्तों, वजारत बल्दियात ने 10 म्यूनसिपलिटी के मंसूबे प्राइवेट इदारों के हवाले करने का फ़ैसला कर लिया है। बाहा, हदूद शुमालिया, अल-हसा, नजरान, ताइफ, अल-जौफ, हफरुल बातिन, जजान, तबूक और हाइल की म्यूनसिपलिटी निजी इदारों के मंसूबों को ठेकेदारों को दे दी जाएगी और इन निजी इदारों की कारकर्दगी का जायज़ा लेने के लिए खुसूसी निज़ाम तरतीब दे दिया गया है। लिहाजा आने वाले दिनों में म्यूनसिपलिटी के ये बड़े मंसूबे, इस पर बहुत सारे गैर मुल्की अफराद को बहुत आसानी से मुलाजमतें मिल जाएंगी। दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा तरीन ख़बरें जो मैंने आपसे शेयर की हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करेंगे। मेरे चैनल सिरात मुस्तकीम को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ताज़ा तरीन ख़बरें जानने के लिए मेरे चैनल को देखते रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।